मेरे प्यारे शेर शेरनियों, आप लोगों का बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है और बोर्ड एग्जाम को देखते हुए आपके भाई यहां से 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। जो आप लोगों का इसी क्लास में 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद हो जाएगा। और आप लोगों के लिए एक प्यारा सा लाइन है कि जिद जब जीत की है, ठीक है ना, ध्यान सुनिएगा, बहुत ही प्यारा लाइन है कि जिद जब जीत की है तब हार हमें क्या हराएगी। किस्मत कितनी भी रोशन हो, किस्मत कितनी भी रोशन हो, मेहनत की आग में जलना जरूरी है। मंजिल कितनी भी पास हो बाबू, ठीक है ना, मंजिल कितनी भी पास हो, कुछ कदम चलना जरूरी है। और आप लोगों का बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक है बाबू लोग, तो आप लोगों को इस समय जितना हो सकता है अंदर से मेहनत करिए और आप लोग वही पढ़िएगा जो डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो यहां से उन्हीं सवालों को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम छपने वाले हैं। अब यहां देखिएगा, वो जो भी हमारे भाई बहन पीडीएफ नोट्स लेके रिवाइज करना चाहते हैं और बिहार बोर्ड के आने वाले 2025 बोर्ड एग्जाम में अपना टॉप 10 में जाना चाहते हैं, तो बाबू लोग आप लोगों को स्टडी विद डेडिकेशन ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। इसी में सारे आप लोगों के मिल जाएंगे पीडीएफ नोट्स जो आपके डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में टकराएंगे। अब यहां देखिएगा, पहला बाबू लोग सवाल यहां पर आ गया कि माइक्रोवेव के दो उपयोग बताना है कि माइक्रोवेव क्या होता है। देखिएगा बाबू लोग, जो माइक्रोवेव होता है बाबू लोग ना, इसका दरअसल यूज जो हम लोग करते हैं, हम लोग खाना बनाने में करते हैं या कपड़ा को हम लोग सुखाने में करते हैं। तो दो गो यूज हो गया। माइक्रोवेव का स्पेशल यूज बाबू लोग होता है खाना बनाने में, याद रखिएगा, यानी हीट जनरेट करने में, याद रखिएगा। माइक्रोवेव हीट जनरेट करने के लिए बहुत स्पेशल माना जाता है। तो यहां से लिख देना खाना पकाने में हो गया। फिर उसके बाद आप लोग का जब हीट जनरेट करेगा तो कपड़ा भी सुखा देगा, ठीक है ना। और मेरे प्यारे साथियों, हीट से जवन जवन काम हो जाए, ठीक है ना, हीट से हमने के खाना बन जाएगा, हीट से कपड़ा सूख जाएगा, ये सारे आप लोग के काम माइक्रोवेव में हो सकते हैं। अगला देखिएगा कि हवा में विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ होती है या अनुदैर्ध्य। बाबू लोग, विद्युत चुंबकीय तरंग हवा में चले, चाहे पानी में चले, चाहे शीशा में चले, वो तो लोग के अनुप्रस्थ तरंग ही होला। बस क्वेश्चन के एगो पूछे के तरीका अलग हो गई तो वो लोग के भुलवावे के, ठीक है ना। तो लोग सोचे बजा कि भैया विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में न होला अनुप्रस्थ, जो हवा बोल लेवा तब भैया अनुदैर्ध्य हो जाए ना बाबू ना। तो लोग के पानी में चले, शीशा में चले, लोहा में चले, टीना में चले, कहीं पर चले तो लोग के अनुप्रस्थ ही रही। अगला सवाल कि यूएचएफ, ठीक है ना, बैंड का परास क्या होता है। अब यहां देखिएगा बाबू लोग, यूएचएफ जो बैंड का परास होता है वह आप लोग का 300 मेगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज तक होता है। तो याद रखिएगा, यहां साफ लिख दिए हैं कि अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी का जो परास होता है वह 300 मेगाहर्ट्ज से आप लोग का 3 गीगाहर्ट्ज तक होता है, आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल आता है कि एक्स किरण का निर्वात में वेग क्या होता है। बाबू लोग, ये भी कोई सवाल हुआ। एक्स किरण जो होता है यह आप लोग का विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इसका जो हम लोग का वेग होगा बाबू लोग, वह आप लोग के लाइट के स्पीड के बराबर होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। बाबू लोग, यह जो होगा यह आप लोग के लाइट के स्पीड के बराबर होगा, यानी हम लोग कह सकते हैं कि 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड के बराबर होगा। पोलराइड क्या होता है बाबू लोग, देखिएगा, अनपोलराइड प्रकाश को पोलराइड प्रकाश में चेंज करने की प्रक्रिया पोलराइड कहलाती है। जैसे निकोल प्रिज्म हो गया। एक बार आप लोग का पूछा था कि निकोल प्रिज्म क्या है, तो निकोल प्रिज्म हम लोग का वो प्रिज्म होता है जो अनपोलराइड प्रकाश को पोलराइड प्रकाश में चेंज कर देता है, उसे हम लोग कहते हैं पोलराइड, ठीक है ना। यहां देखिएगा, तरंगाग्र क्या होता है बाबू लोग, बहुत ही आप लोग के सारे वीवीआई प्रश्न है, आप लोग को याद करना है कि किसी माध्यम में कई तरंग संचरित हो रहे होते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए बाबू लोग कि एगो सड़क है, तो एगो सड़क पे कई गाड़ियां चलती हैं, तो वैसे ही आप लोगों का यहाँ पर है कि किसी माध्यम में कई तरंगे संचरित हो रही हैं, तो उस माध्यम में एक ऐसा पृष्ठ जो सभी कणों के एक ही तरह से कंपन करने के लिए खींचा जाए, तो उसे हम लोग तरंगाग्र कहते हैं। जैसे आप लोग समझ सकते हैं कि बहुत सारी गाड़ियां एकदम चल रही हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा, कोई ओवर ब्रिज आता है, कोई एक रूट आता है जहां से उन सारी गाड़ियों को एक ही रूट में एक ही ओवर ब्रिज को पास करना होता है, तो सब धीरे धीरे आएगा, ओवर ब्रिज के पास आएगा, ठीक है ना। तो ये आप लोग का होता है तरंगाग्र, ठीक है ना।
अब आप लोग का अगला आता है कि हाइगेंस का सिद्धांत क्या होता है। किसी वस्तु के सभी बिंदु तरंगाग्र के नए स्रोत के रूप में काम करते हैं, तो इन बिंदुओं के गोलाकार तरंग प्रकाश की गति से आगे की दिशा में फैलती हैं, उसे हम लोग हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से समझ सकते हैं। जैसे आप लोग देखिएगा कि कभी कभी आप लोग का रेडिएशन हो गया, चाहे कभी हो गया रडार हो गया, चाहे आप लोग मोबाइल में कभी कभी देखे होंगे कि जब आप लोग ब्लूटूथ ऑन करते हैं तो आपका वहां से वेव फ्रंट निकलता है, तरंगाग्र निकलता है और खोजता है कि कोई आसपास डिवाइस है कि नहीं। आप लोग जैसे ब्लूटूथ ऑन करते हैं और अपने मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन करते हैं तो वह यहाँ देखिए सर्चिंग बॉक्स में ऐसे ऐसे कुछ वेव फ्रंट आप लोग का भेजता है, ठीक है ना। तो वही आपका होता है कि प्रकाश की गति की दिशा में वह आगे बढ़ता है गोलाकार में। तो यही आप लोग का हाइगेंस में पढ़ना है, बहुत सारा पढ़ना है, ये 5 नंबर का सीरीज है। बस आप लोग को यहाँ पूछ दिया कि बस क्या होता है, बस थोड़ा मोड़ा एक्सप्लेन कर देना है। अगला आता है प्रकाश के कला संबंध तरंग स्रोत क्या है। अब यहाँ देखिएगा कि जिन दो प्रकाश स्रोत से निकलने वाली तरंगाग्र की आवृत्ति समान होती है और दोनों तरंगाग्रों के बीच में समय के साथ जो कलांतर नियत होता है उन्हें कला संबंध स्रोत कहते हैं। देखिएगा नाम में एक जब दो प्रकाश स्रोत निकलने वाली है, ठीक है ना, तो उनका आवृत्ति हमनी के समान है। क्या है वो लोग, हम लोग का फ्रीक्वेंसी समान है। जब फ्रीक्वेंसी समान हो गया तो उन दोनों तरंगों के बीच में समय के साथ जो कलांतर होगा वो भी नियत हो जाएगा। तो ये हम लोग कह सकते हैं कला संबंध स्रोत है। अगला आता है देखिएगा कि समपोषी व्यतिकरण के लिए दो तरंगाग्रों के बीच में पथांतर क्या होना चाहिए। बाबू लोग याद रखिएगा कि समपोषी व्यतिकरण के लिए जो पथांतर होता है ना, तो पथांतर का जो मान होता है वह लेमडा के समगुणज होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। हम लोग का मेरे प्यारे बच्चों लेमडा जो होता है ना, लेमडा का सम गुणज होता है एन लेमडा होता है, और हम लोग का एन का मान हो जाएगा 0 1 2 3 ऐसे आप लोग का होता है। तो हम लोग के लेमडा के सम गुणज होता है। अगला आता है कि एक वर्मीय प्रकाश क्या है। देखिएगा जिस प्रकाश में, ठीक है ना, केवल एक निश्चित तरंगदैर्घ्य का, यहाँ देखिएगा बाबू लोग बहुत ही यहाँ पर आप लोग का यहाँ पर अच्छा है, देखिएगा साफ यहाँ बोला गया है बाबू लोग, बहुत ही अच्छा है कि बोला गया है कि जिस प्रकाश में, ठीक है ना, केवल एक निश्चित तरंगदैर्घ्य का विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है उसे एक वर्णीय प्रकाश या मोनोक्रोमेटिक प्रकाश कहते हैं। देखिए बाबू इसको याद नहीं करना है, नाम में एक वर्णीय प्रकाश, यानी आप लोग का ऐसा प्रकाश है, ऐसा विद्युत चुंबकीय तरंग जिसमें आप लोग का जो रहेगा वह एक वर्णीय रहेगा, यानी वह एकल तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश की किरण रहेंगी, ठीक है ना, एकल। तो उसे हम लोग एक वर्णीय कहते हैं। अगला आता है कि प्रकाश का विवर्तन क्या है। 1 नंबरिया में आप लोग कितना बार पढ़ाए थे कि प्रकाश का विवर्तन क्या होता है ना, कि जब प्रकाश की किरण कोई तीखे कोर पर पड़ती है और वहां से प्रकाश हल्का सा मुड़ जाती है तो उसे हम लोग प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। जैसे आप लोग का एरोप्लेन का इमेज न बनना, ठीक है ना, आप लोग यहाँ देखेंगे एरोप्लेन का इमेज न बनना, वह आप लोग का होता है मेरे प्यारे बच्चों विवर्तन, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जब कोई प्रकाश किसी तीखे कोण पर पड़ता है और प्रकाश हल्का सा मुड़ जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं विवर्तन, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए बूस्टर का नियम क्या है। बूस्टर का नियम बाबू लोग म्यू बराबर 10 IP, बस आप लोग को इतना याद रखना है, ठीक है ना, कि बूस्टर का जो नियम होता है बाबू लोग यह म्यू बराबर 10 IP आप लोग का यहाँ से हो जाएगा। अगला आता है पथांतर और कलांतर में क्या संबंध है। ये भी आप लोग को 1 नंबरिया में कराए। फाई बराबर बाबू लोग के एक्स होता है और यहाँ से के का जो वैल्यू है वह आप लोग का 2 पाई बटा में लेमडा है। अब यहाँ देखिए फाई हो गया, के का जो वैल्यू हो गया बाबू लोग वह 2 पाई बटा में लेमडा और इंटू यहाँ पर एक्स हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, ठीक है ना। देखिए समतल ध्रुवित प्रकाश वह होता है जिसमें प्रकाश तरंगे की कंपन केवल एक दिशा में होती है, ठीक है ना, केवल एक समतल में होगा, ठीक है ना, केवल एक दिशा में होगा तो उसे हम लोग समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। नाम में याद नहीं करना है। समतल ध्रुवित प्रकाश वह होता है जिसमें प्रकाश तरंगों का कंपन, ठीक है, जिसमें प्रकाश तरंगों का कंपन जो होगा वह एक समतल में होगा और एक दिशा में होगा तो उसे हम लोग समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। अगला आता है कि फ्रिंज चौड़ाई का अर्थ क्या देखिएगा। बीटा बराबर होता है बाबू लोग लेमडा, ठीक है ना, लेमडा कैपिटल डी बटा में डी, ये फॉर्मूला आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। अगला आता है कि उपाक्षीय किरणें क्या होती हैं। देखिएगा उपाक्षीय किरणें का मतलब होता है बाबू लोग, देखिएगा जो हम लोग लेंस में सूत्र यूज करते हैं तो वह बड़े बड़े किरण पे नहीं होता है, ठीक है। मान लीजिए कि हम लोगों को
कोई चीज़ प्रैक्टिकल करना होता है, टेस्ट करना होता है, तो हम लोग बड़े लेवल पे थोड़े करेंगे, पहले छोटे लेवल पे करते हैं, ठीक है ना, कि क्या छोटे लेवल पर सक्सेस हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। जैसे ना, जैसे कोई ट्रेन चलता है तो ट्रेन का परीक्षण एक पटरी बिछा के थोड़े हो गया था, पहले उसका परीक्षण छोटे लेवल पे प्लास्टिक का डिब्बा बना के किया गया था। वैसे ही आप लोग का यहाँ पर होता है कि हम लोग प्रैक्टिकल के लिए, परीक्षण के लिए लैब में जिन जिन किरण का यूज करते हैं तो वो किरण बहुत ही एक दूसरे के पास होती हैं, तो उन्हें हम लोग कहते हैं उपाक्षीय किरण, ठीक है ना, मतलब ऐसी किरणें जो एक दूसरे को बहुत क्लोज होती हैं, बहुत पास होती हैं, और इनका ज्यादातर यूज हम लोग प्रैक्टिकल में करते हैं, तो वह आप लोग की किरण हम लोग उपाक्षीय किरण कह सकते हैं। छोटे छोटे कोण होते हैं वो लोग, ठीक है ना, भीरी भीरी होंगे तो छोटे छोटे कोण बनेगा। अगला आता है कि गोलीय दर्पण का फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। सभी कोई जानता है कि F बराबर R/2 होता है। आप लोग इसको एक बार प्रूफ कर लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में आ जाए, ठीक है ना। अगला आता है, देखिएगा कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए क्रांति कोण में क्या संबंध होता है। हम लोग जानते हैं बाबू लोग कि हम लोग का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के जो क्रांति कोण होता है, देखिएगा जैसे आपका कोई यह मीडियम हो गया और यह आप लोग का लंबवत हो गया, यदि यहाँ से कोई प्रकाश की रे जा रहा है और यह इधर हो गया, इस साइड में हो गया, तो हम लोग का, यदि मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला माध्यम हो गया सघन, ठीक है ना, ये वाला माध्यम हो गया सघन और ये वाला माध्यम हो गया विरल। यदि कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही है तो उसका अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जा रहा है, तो इसी को तो हम लोग बोलते हैं क्रांति कोण, ठीक है ना, कि 90 डिग्री हो जाना। अगला आता है, देखिएगा कि स्नेल का नियम क्या है। सभी लोग जानते हैं कि स्नेल का नियम होता है NI, उसके बाद बाबू लोग साइन आई हो जाएगा, उसके बाद यहाँ NR और यहाँ पर हो जाएगा साइन R हो जाएगा, ठीक है ना, तो NI साइन आई, NR साइन R हो जाएगा। अगला आता है लेंस की क्षमता क्या होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, लेंस का जो फोकस दूरी होता है, तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं, यानी आप लोग का P बराबर 1/f हो जाएगा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, ठीक है ना, कि लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस का क्षमता कहते हैं, पावर कहते हैं। अगला आता है कि हम लोग का डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का समीकरण लिखना है। देखिए लेमडा बराबर होता है h/p, p का वैल्यू mv, और हम लोग का p का होता है फॉर्मूला √2mk, और फिर k का वैल्यू हो जाएगा, k का हो जाएगा बाबू लोग q इंटू वी, ठीक है ना, यहाँ पर गलती हो गया है, यहाँ पर q इंटू वी आप लोगों का होगा। तो ये आप लोग का मेरे प्यारे बच्चों पूरा 20 सवाल है, यहाँ पर आप लोग को याद करवा दिए हैं। इसी तरह से आप लोग का हम लगभग अभी तक 60 सवाल करवा दिए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक 12 मिनट हो रहा है, 12 मिनट में आप लोग के 20 सवाल याद करवा दिए हैं। ऐसे ही आप लोग कम समय में ज्यादा क्वेश्चन आप लोग को याद करना है, और आप लोग को इन सारे सवालों को छोड़कर नहीं जाना है। ये सारे सवालों को अपने कॉपी में लिखिए और इसका आंसर खुद से लिखने की कोशिश करिए। जब जैसे आप लोग हम समझा दिए अपने भाषा में, तो आप लोग अपने भाषा में कॉपी पर लिखने की कोशिश करिए कि आप लोग लिख पा रहे हैं या नहीं। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आप लोग यहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, सारा PDF नोट्स आप लोग को मिल जाएगा। प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद।